दोस्तों नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल से वर्ग 3 यानी कि MPTET जो वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा है उसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है आज। अब जल्द ही आपको वर्ग 2 की जो चयन परीक्षा होने वाली है, ऐसा लग रहा लगभग संभावना है कि अब उसकी भी आपको नोटिफिकेशन बहुत जल्द देखने को मिलेगी। तो चलिए पहले हम वर्ग 3 की अच्छे से चर्चा कर लेते हैं। इस बार बीएड वालों को यहाँ पे अमान्य कर दिया गया है, केवल बीएड अथवा डीएलएड वाले ही आवेदन कर सकेंगे। चलिए हम आपको पूरी चीज़ दिखाते हैं इसमें। मध्य प्रदेश शासन स्कूल दोनों के नियुक्त और उसकी नियम पुस्तिका में पूरा देख लें थोड़ा सा। जो आपके ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की तिथि है वो 1 अक्टूबर से चालू होगी और 15 अक्टूबर तक चलेगी। संशोधन आप 1 अक्टूबर से ही लेकर 20 अक्टूबर तक कर सकते हैं। प्रयास करें जल्द, पहले ही सब कुछ क्लियर कर लें, उसके बाद फॉर्म अप्लाई करें। जो फीस रहेगी वो अनारक्षित के लिए 500 रुपये और मध्य प्रदेश के जो मूल निवासी में अनुसूचित जाति हैं, अनुसूचित जनजाति हैं, पिछड़ा वर्ग है, EWS हैं, दिव्यांगजन हैं, उनके लिए 250 रुपये की फीस रहेगी। ऑनलाइन आवेदन आप भरेंगे, इसमें आपको चाहिए 60 रुपये अलग से पोर्टल चार्ज देना पड़ेगा। ये इम्पोर्टेंट डेट आप इसको देख लें पहले। जो परीक्षा की दिनांक है वो अभी संभावित है कि 10 नवंबर 2024 रविवार से प्रारंभ होगी। परीक्षा 2 पाली में होगी, सुबह और शाम। सुबह वाली जो पाली है उसमें 7 से 8 रिपोर्टिंग टाइम रहेगा और महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय 8:50 से लेकर 9 बजे तक रहेगा 10 मिनट का और 9 बजे से लेकर 11 बजे तक आपका पेपर चलेगा। द्वितीय पाली में 2:30 बजे से लेकर 5 बजे तक आपका पेपर चलेगा। तो इस प्रकार आपका पेपर लगभग 10 नवंबर से संभावित है। और ये टिप्पणी आप थोड़ा सा पढ़ लेंगे कि वेरीफाई आधार होना चाहिए और आप नकल करने का सामान कुछ ले नहीं सकते, पूरा यही सब कुछ दिया हुआ, इसको अच्छे से थोड़ा पढ़ लेंगे। यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा देख लेंगे। मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा विभाग शैक्षणिक संवर्ग सेवा शर्तें एवं से भर्ती नियम 2018, मध्य प्रदेश राज्य जनजाति कार्य एवं अनुसूचित जाति शिक्षण संवर्ग नियम 2018 एवं समय पर जारी संशोधित निर्देशों के अनुसार पात्रता परीक्षा जो नियम है वो आयोजित होगी। प्राथमिक शिक्षक है, तृतीय है, अराजपत्रित है। कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आपका ये परीक्षा होगा। सेंटर जो बनाए जाएंगे वो भोपाल के निर्देशानुसार होगा। यहाँ पे हम मुख्य रूप से देख लेते हैं आपकी योग्यता। प्राथमिक शिक्षक की जो भर्ती नियम 2018 है उसके 8 की अनुसूची के अनुसार अभ्यर्थियों को निम्न योग्यता धारण करना अनिवार्य है। कम से कम 50% अंकों के साथ आपका हायर सेकेंडरी होना चाहिए अथवा समकक्ष होना चाहिए और प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा या उसके समकक्ष या कि फिर कम से कम 45% के साथ हायर सेकेंडरी होना चाहिए अथवा राष्ट्रीय अध्यापक जो शिक्षा परिषद है उसके अनुसार शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा चाहिए आपको, अथवा कम से कम 50% अंक के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष का प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 4 वर्षीय स्नातक उपाधि यानी BLED, ये भी अगर आपके पास है तो आप आवेदन कर सकते हैं। फिर कम से कम 50% से हायर सेकेंडरी होना चाहिए अथवा 2 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए, या कि फिर स्नातक उपाधि है तो स्नातक में चल जाएंगे और लेकिन चाहिए डिप्लोमा ही अथवा इसके समकक्ष, यानी बीएड वालों को बिल्कुल मान्य नहीं किया गया है। पास होने के लिए दिया हुआ है कि जो अनुसूचित जाति हैं, जनजाति हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग हैं, दिव्यांग है, आर्थिक रूप से कमजोर हैं, इनके लिए 50% और बाकी के लिए 60% होगा। इसको थोड़ा सा देख लें कि जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है उसकी जो वैधता रहेगी वो लाइफ टाइम रहेगी, यानी आजीवन। अगर एक बार प्री निकाल लेते हैं तो वो हमेशा के लिए काम करेगी। प्राथमिक शिक्षक जो पात्रता परीक्षा है, अगर आप 2020 वाली क्वालिफाई हैं अथवा इसके बाद जो आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा हुई है अगर वो आप क्वालिफाई हैं तो आपको आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है, आपको वही वाला क्वालिफाई माना जाएगा। शिक्षक के जो रिक्त पद हैं उसके नियुक्ति के लिए विभाग द्वारा विज्ञापन जारी कर शिक्षक चयन परीक्षा आयोजित की जाएगी,
यानी प्री निकालने के बाद आपकी एक मेंस परीक्षा होगी, उसके तहत जब चयन परीक्षा होगी उसके तहत आपकी जो मेरिट है उसमें बनेगी और आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। शिक्षक पात्रता परीक्षा में जो प्री निकाले होंगे विद्यार्थी उनको सम्मिलित होना होगा। नियुक्ति के लिए विज्ञापन और प्रक्रिया राज्य शासन के कार्यपालिक आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएगी। यानी और एक चीज़ इसमें यह दिया हुआ है कि जो डीएलएड में अथवा डीएड में अंतिम वर्ष में है यानी रनिंग में चल रहा है उनका, वे भी इसमें बैठने में पात्र होंगे। और जो आपकी नियुक्ति तिथि है उसके पहले पहले आपका पूरा कंप्लीट जरूर चाहिए। इसको थोड़ा सा एक बार अच्छे से देख लेंगे। वेतन लिखा हुआ प्राथमिक शिक्षकों का न्यूनतम वेतन 25,300 प्लस महंगाई भत्ता और परिवीक्षा अवधि में आपका वेतन दिए होगा। उसके बाद यहाँ पे आगे आएंगे तो फिर अब सिलेबस है, सिलेबस को आप आराम से बैठ के विधिवत पढ़ेंगे। नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अनुचित साधन का उपयोग नहीं करना है। सिलेबस आप अच्छे से देख लेंगे एक बार विधिवत बैठकर। ये डेट दिया हुआ कितने दिन आपको भरना है, ये सेंटर दिए हुए हैं कहाँ कहाँ आपको सेंटर लेना है। ये पाठ्यक्रम आप इसको देख लें, बाकी विस्तार से आप फिर बाद में देखते रहेंगे। बाल विकास और शिक्षा शास्त्र 30 क्वेश्चन रहेंगे, 30 अंक के। भाषा 1 से 30 क्वेश्चन। भाषा 1 में आप हिंदी या इंग्लिश कुछ भी ले सकते हैं, हिंदी इंग्लिश संस्कृत, तो इसमें भी 30 क्वेश्चन 30 नंबर के। जो भाषा 2 आप लेंगे उसमें भी 30 क्वेश्चन 30 नंबर के रहेंगे। गणित से आपके 30 क्वेश्चन रहेंगे, पर्यावरण अध्ययन से आपके 30 क्वेश्चन रहेंगे। इस प्रकार 150 क्वेश्चन 150 नंबर के रहेंगे। तो अच्छे से तैयारी करें। जनरल के लिए आपको उसमें 90 नंबर लाना होगा और बाकी अगर आप ST SC विकलांग अथवा और हैं तो EWS में लगे हुए हैं तो आपको 75 नंबर में पास हो जाएंगे। इसको थोड़ा सा विस्तार सिलेबस पढ़ लेंगे अच्छे से। ये पूरा विस्तृत सिलेबस दिया हुआ है, इसको देख लेंगे और अपने मित्रों को जरूर शेयर कर देंगे जिससे सबके पास इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। और लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।